कल हमने सुना कि स्वामी विद्यानंद सरस्वती जो श्रृंगेरी मठ के ब्रह्म तेज संपन्न स्वामी थे, उनसे तेलंग स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद वे शमदम आदि राज योग की साधना कर तीव्र वैराग्य भाव और मुमुक्षुता द्वारा निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के वास्तविक अधिकारी बन गए। गुरुजी ने उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया और तदनुरूप मार्ग को प्रशस्त किया, वो रास्ता बनाया। इसके बाद विद्यानंद सरस्वती दक्षिण की ओर चले गए। उन्होंने जाने के पहले शिवराम को भीमरती में कुछ दिन और रहकर योगाभ्यास करने के बाद तिब्बत और मानसरोवर जाने और आत्मज्ञान में मग्न रहने का आदेश दिया। स्वामी जी 5 वर्ष तक भीमरती में रहे। उन्होंने मात्र श्मशान में मंत्रों की सहायता से अभ्यास किया था। यहाँ उन्होंने क्रिया योग एवं राजयोग की साधना में सिद्धि प्राप्त की तथा आत्म साक्षात्कार कर सफल हुए। उन्हें साधना द्वारा आकाश, पृथ्वी, पाताल और जल में प्रवेश करने की सिद्धियां प्राप्त हो गईं। 1710 में उन्होंने भीमरती से मानसरोवर जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की और वहां रहकर बहुत समय तक योगाभ्यास किया। मानसरोवर में रहने के समय उन्होंने कई अलौकिक कार्य किए। एक दिन एक विधवा स्त्री अपने 7 साल के एकमात्र मृत पुत्र को लेकर जोर जोर से रोते हुए उसका अंतिम संस्कार करने जा रही थी। वह बालक ही उसके लिए अंधे की लाठी था तथा पिछली रात्रि में उस बालक की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उस बालक के सिवा उस विधवा का इस संसार में कोई नहीं था। उसके दुख से मर्माहत अनेक ग्रामवासी भी उनके साथ थे। स्मशान में पहुंचकर जब वे सब बालक के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, उसी समय स्वामी जी वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखते ही विधवा में अचानक आशा का संचार हुआ। वह अपना दुख भूलकर कुछ पल तक दैवी मूर्ति के समान स्वामी जी की ओर एकटक देखने लगी। उसके अंतर्मन में आशा की किरण फूटी कि ये महात्मा ही हमारे मृत पुत्र को प्राण दे सकते हैं। उसे एक अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव हुआ और उसकी आंखों से प्रेमाश्रु की अविरल धारा बहने लगी। वह अपने पुत्र शोक को भी कुछ देर के लिए भूल गई। शांत होने पर उसने अपने पुत्र को स्वामी जी के पैरों के पास लिटा दिया और उनसे पुत्र के प्राणों की भीख मांगने लगी। विधवा की ऐसी अवस्था देखकर स्वामी जी के दयालु हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने उस बालक के शरीर को स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से मृत बालक की चेतना लौटने लगी। यह दृश्य देखकर विधवा स्वामी जी के पैरों पर गिरकर अपने आनंद अश्रु से उनके चरण कमलों को धोने लगी। यह घटना देखकर स्मशान में उपस्थित सभी लोग स्तंभित हो गए। स्वामी जी ने सबको उपदेश देकर विधवा को उसके बेटे के साथ हंसी खुशी घर लौटने को कहा और उस स्थान से वे अदृश्य हो गए। जय मां।